Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study may, a modal verb. May. May is a modal verb और हम इसे इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और विशेस के लिए। देखिए, जब कोई सी काम के होने की सर्टेनिटी, चांसेस आपको ज़्यादा कंफर्मेशन ना हो और आपको सिर्फ इम्कानात पे आपका काम हो कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो उस काम के लिए हम मे यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आपको कंफर्म ना हो तो आप उस काम के लिए मे इस्तेमाल करेंगे। मे हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, इम्कानात के लिए कि किसी भी काम को करने के कितने इम्कानात हैं, कितने चांसेस हैं। टू आस्क फॉर परमिशन एंड गिव परमिशन, इजाज़त लेने के लिए भी और इजाज़त देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और सम टाइम अगर कोई काम मनादी हो, प्रोहिबिटेड हो, तो उसके लिए भी हम मे यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस विशेस, दुआ देने के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छी विशेस के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। तो मे के अंदर आपने जो भी परमिशन देनी होती है वो ज़्यादा फॉर्मल होती है एज़ कम्पेयर टू कैन। मे के अंदर आप जो भी परमिशन देते हैं या लेते हैं परमिशन, वो बहुत पोलाइट होती है। तो आप कैन की जगह पर इंस्टेड ऑफ कैन आप यूज़ कीजिए मे को परमिशन के लिए। सो दीज आर यूजेस ऑफ मे, कि मे जो है हम एज ए मॉडल वर्ब कहाँ कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द वर्क, सो यू यूज़ मे। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मे? As may is a modal auxiliary verbs, so we have a same structure as we have discussed in should and can. All right, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद may, मेन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए may के बाद नॉट लगा दिया जाएगा, देन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए may स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जो भी चेंजेस होंगी आपकी वो मेन वर्ब में होंगी, मे में कोई चेंजेस नहीं होंगी, मे रिमेन सेम। और ना ही मे की कोई शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि आप मे के अंदर कोई चेंजेस करेंगे, मे इज़ इनवेरिएबल, इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म भी नहीं है। तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव के लिए हमारे पास मे का ये स्ट्रक्चर है। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू नोट डाउन इट। आपको मे में कोई चेंजेस नहीं करनी है, ना आप मे और माइट में किसी किस्म के एस का इजाफा करेंगे, जैसे कि हम प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में इजाफा करते हैं। ठीक है, तो मे इज़ इनवेरिएबल, कोई चेंजेस नहीं करनी है। और ना ही आप टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने मे के बाद टू और फिर वर्ब लगाना है, जैसे कि आई मे टू गो, इट्स रॉन्ग। आई मे टू स्टडी, it's totally wrong. I may to enjoy, it's wrong. If you have to use may in your sentences, so after may directly you use base form of the verb, like I may go there, I may study, I may help you. So after may you will not use any to, or you will not use any s or any changes in may. These are some important point, kindly remember it. Now the first use of the may. What is the first use of the may? We use may for the expression, we use may for expresses possibility. Possibility और chances के लिए हम may use करते हैं when you are not sure about any work that it will happen or not, so you can make sentences by using may. जब आपको काम की श्योरिटी ना हो तो आप may को यूज़ कर कर सेंटेंसेस बना सकते हैं, लाइक दिस। टेक एन अम्ब्रेला, इट मे रेन लेटर। छतरी ले लीजिए, शायद बारिश हो जाए। आई मे टॉक यू लेटर, मैं आपसे कुछ देर में बात करती हूँ। सम टाइम मे के आखिर में या उर्दू में मे के लिए शायद का वर्ड भी यूज़ होता है, हो सकता है। इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो काम है वो इतना सर्टेन नहीं है, पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल। आई थिंक शी मे विन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, शायद वो गाने का मुकाबला जीत जाए। इट्स माई ओपिनियन, इट्स माई थिंकिंग, बिकॉज शी हैज़ अ गुड वॉइस, शी हैज़ अ मार्वलस वॉइस। कट द केक, दे मे नॉट कम नाउ, आप केक काट लीजिए, शायद अब वो ना आए, बिकॉज इट्स टू लेट। इफ़ दे हैव टू कम, दे हैड कम, अगर उन्हें आना होता वो आ चुके होते। सो मीन्स दैट now we can say they are not coming, or may that they may not come now, so you can cut the cake.
उनके आने की पॉसिबिलिटी अब नहीं है। दे मे बी लेट टुडे बिकॉज ऑफ द बस स्ट्राइक। हो सकता है उन्हें आज देर हो जाए क्योंकि आज बस की हड़ताल है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट दे रीच हियर लेट, दे मे रीच हियर लेट। यू अपोलोजाइज, शी मे फॉरगिव यू। आप माफ़ी मांग लें, शायद वो आपको माफ़ कर दे। मीन्स चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, इफ़ यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस सो मे शी फॉरगिव यू। आई वांट सी यू लास्ट टाइम, वी मे नॉट मीट नाउ। मैं आपको आखिरी मर्तबा देखना चाहती हूँ, शायद अब हम कभी ना मिलें। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है शी इज़ गोइंग अब्रॉड और शी इज़ going to leave him. That's why she wants to see him once again, because this is the possibility that they will not meet. They may not meet now. So these are some examples of possibility. Now look at another use of may. May is used for permission. देखिए, जब आप मे के अंदर परमिशन लेते हैं, पूछते हैं, तो ये ज़्यादा पोलाइट है एज़ कम्पेयर टू कैन एंड कुड. सो ट्राई टू टेक परमिशन इन मे. नाउ लुक एट फर्स्ट एग्जाम्पल. मे आई हैव सम वाटर प्लीज़. क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकती हूँ? मे आई बोरो योर डिक्शनरी प्लीज़. क्या मैं आपकी डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकती हूँ, ले सकती हूँ? मे आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़. क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हूँ? प्लीज़ अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो इट बिकम मोर पोलाइट, तो ये और भी पोलाइट हो जाएगा एंड इट गिव्स मोर गुड इम्प्रेशन टू द लिसनर और होम यू आर गोइंग टू आस्क. तो आप जब भी मे के अंदर क्वेश्चन पूछें, इजाज़त लें, सो ट्राई टू यूज़ प्लीज़ विद इट. लाइक मे आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकती हूँ? और मे यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लाइक दिस. सो ट्राई टू आस्क परमिशन इन मे. Now look at some more examples. You may not park the car in front of the gate. No, it's not permitted. अब देखिए, यहाँ ये बताया जा रहा है कि कार यहाँ पार्क करना अलाउ ही नहीं है. तो आप इसके लिए भी मे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इजाज़त ना देने के लिए. एक तो आपने अभी इजाज़त लेने के लिए मे का इस्तेमाल किया कि मे आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ. एक आप इजाज़त ना देने के लिए भी मे यूज़ करेंगे. यू मे नॉट पार्क कार इन फ्रंट ऑफ द गेट. आप गेट के सामने पार्क जो है नहीं कर सकते हो अपनी गाड़ी को. यू मे नॉट लीव द रूम विदाउट परमिशन. आप परमिशन के बगैर बाहर नहीं जा सकते. देखें, यहाँ पे भी परमिशन नहीं दी जा रही, बल्कि रूल बताया जा रहा है कि भाई इट्स नॉट अलाउड, आप विदाउट परमिशन बाहर नहीं जा सकते. यू मे नॉट टेक फ़ोटो इनसाइड द म्यूज़ियम, इट्स प्रोहिबिटेड. आप म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटो नहीं बना सकते. तो ये भी रूल है और परमिशन नहीं है इस चीज़ की कि आप म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोज़ बनाएं. तो जहाँ में इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल होता है, इजाज़त देने के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ प्रोहिबिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. नाउ लुक अनदर एग्जांपल. यू मे ओपन द विंडो इफ़ यू बिकम हॉट. अगर आपको गर्मी लगे तो आप खिड़की खोल सकते हैं. देखिए, अब यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है, परमिशन दी जा रही है, बट इन सर्टेन केस आप ये कर सकते हो अगर ऐसा हो. लाइक यू मे टेक अ ब्रोशर इफ़ यू लाइक. आप ब्रोशर ले सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो. You may leave the room if you have done your test. आप कमरे से बाहर जा सकते हैं अगर आपने टेस्ट कर लिया है. Now the permission is being given here. You may join us if you want. आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. So may is not only used for giving permission but is also for asking permission. Now the third use is wishes. हम मे के अंदर गुड विशेस देते हैं और दुआएं देते हैं. सो मे इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर विशेस. लाइक मे यू बोथ लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ टुगेदर. आप दोनों हमेशा एक साथ एक खुशगवार और तवील ज़िंदगी गुजारें. सो व्हेन यू आर गोइंग टू वर्ड समवन यू हैव टू टेक द मे इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस. आपको मे जो है सबसे पहले स्टार्ट में लेकर आना होगा व्हेन यू आर विशिंग समवन, व्हेन यू आर प्रेइंग समवन. ऑलराइट. जैसे कि आप हमेशा खुश रहो. मे यू लिव हैप्पीली. आप हमेशा सेहतमंद रहो. मे यू बी हेल्दी ऑलवेज. लाइक आने वाला हर साल खुशी और मोहब्बत साथ लेकर आए आपके लिए. मे द न्यू ईयर ब्रिंग यू लव एंड हैप्पीनेस. आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं. मे ऑल योर विशेस कम ट्रू. मे यू पास द एग्ज़ाम्स विद फ्लाइंग कलर्स. आप शानदार नंबरों से इम्तिहान पास करें. मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ईवल आइज़.
अल्लाह ताला आपको तमाम बुरी नज़रों से बचा कर रखे। मे अल्लाह ग्रांट यू गुड हेल्थ। कोई बीमार है तो आप कहते हैं ना, मे अल्लाह ग्रांट यू, मे अल्लाह गिव यू गुड हेल्थ। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत अता करे। मे अल्लाह रिजॉल्व्स योर ऑल इश्यूज़। अल्लाह आपके सारे मसाइल हल कर दे। सो मे इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर गिविंग विशेस एंड इट इज़ वेरी गुड टू विश by using may. So here we have studied three uses of may. First, for the possibility of verb. Second is giving permission or allowing someone, or uh, not giving permission. And third is for wishes. Are some more examples with possibility, permission and wishes. He may pay back to you. शायद वो आपके पैसे दे दे. May I come inside? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? May you be happy always. आप हमेशा खुश रहें. Possibility. We may meet tomorrow. हो सकता है हम कल मिलें. Permission. May I ask a question please? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? Wishes. May you never face any issue in life. अल्लाह करे आपको अपनी लाइफ में कभी कोई मसला ना हो. So the modal verb may is used for possibility, permission and wishes. So keep staying with us, keep learning, and thank you so much.